अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल हब एंड आई एम योर ट्रेनर मोहम्मद अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 जो कि है सीरियल मॉनिटर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीरियल मॉनिटर क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरियल मॉनिटर को आप अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास एक अलग से डिस्प्ले होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आप कोई एलसीडी लगाते हैं कि मुझे मेरी वैल्यू शो हो, या अगर आप टेम्परेचर प्रिंट करवाते हैं तो आप अपनी एलसीडी पर प्रिंट करवाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन आपके पास एलसीडी नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं वैल्यूज़ को फिर भी नोट कर सकूं, तो उस पर्पज़ के लिए आर्डुइनो आईडीई के अंदर एक बिल्ट इन आप इस तरह कह सकते हैं कि डिस्प्ले है जहां पर हम अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हैं, और उस डिस्प्ले को कहा जाता है सीरियल मॉनिटर। ओके, सबसे पहले सीरियल मॉनिटर होता कहाँ पे है, हम उसको कैसे देख सकते हैं। सीरियल मॉनिटर ओपन करने के लिए उसकी पहली कंडीशन है कि आपका आर्डुइनो आपके लैपटॉप के साथ या आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो। जब वो कनेक्ट होगा देन आपके पास जो पोर्ट शो होगी, आपने अपनी पोर्ट सेलेक्ट करनी है। बेसिकली जो है सीरियल मॉनिटर वो उस पोर्ट के थ्रू वर्क करता है। अगर आपका आर्डुइनो कनेक्ट नहीं होगा तो आपकी वो पोर्ट ओपन नहीं होगी, और अगर पोर्ट ओपन नहीं होगी तो आपका सीरियल मॉनिटर ओपन नहीं होगा। आपका सबसे पहला तरीका कि हम सीरियल मॉनिटर कैसे ओपन कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर एक आइकॉन बना हुआ है, कोई एक साइन बना हुआ है। अगर मैंने उसके ऊपर अपना कर्सर मूव किया है तो वहाँ पर लिखा आ रहा है सीरियल मॉनिटर। मतलब एक तरीका ये है, हम इस तरह से सीरियल मॉनिटर ऑन कर सकते हैं। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, COM5। COM5 क्या है, बेसिकली आपकी पोर्ट है जो आप सेलेक्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था अगर आपका आर्डुइनो कनेक्ट नहीं होगा तो सीरियल मॉनिटर ओपन नहीं होगा। अभी मेरा आर्डुइनो कनेक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आर्डुइनो को रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया, अब अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा तो आपके पास यहाँ पर क्या एक एरर शो हो रहा है कि एरर ओपनिंग सीरियल पोर्ट COM5, यानी 5 वाली पोर्ट ओपन नहीं हो रही। क्यों? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आर्डुइनो वाली पोर्ट कोई भी नहीं है, इनमें से जो सेलेक्ट हुई हुई है वो आर्डुइनो की नहीं है। तो मतलब हमें सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के लिए पहली चीज़ कि हमारा आर्डुइनो उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। देन आपकी पोर्ट सही वाली सिलेक्ट होनी चाहिए, यानी अभी आर्डुइनो UNO वाली है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो देन आपका सीरियल मॉनिटर ओपन होगा। ओके, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर टूल्स में जाएंगे और टूल्स में भी आपको यहाँ पर लिखा शो हो रहा है सीरियल मॉनिटर। उसका शॉर्टकट भी सामने लिखा हुआ है Ctrl+Shift+M। सो अगर आप Ctrl+Shift+M भी करते हैं तो आपके पास क्या ओपन हो जाएगा, आपका सीरियल मॉनिटर। ओके, सीरियल मॉनिटर को यूज़ करने के लिए हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ती है जिसके थ्रू हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करवा सकते हैं, उस पर वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास 2 स्टेप्स हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है serial.begin का। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दोनों जो स्टेप्स हैं वो शो हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है serial.begin का। उसके बाद दूसरा स्टेप है आपके पास serial.print का। आप serial.begin यूज़ कब करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, और serial.print कैसे और क्यों यूज़ करते हैं, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले serial.begin है वो सीरियल मॉनिटर को ऑन करवाने के लिए यूज़ होता है। यानी यहाँ से आप इसको ओपन तो कर सकते हैं लेकिन आप इस पर कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवा सकते जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं करवाते, इसको इनिशियलाइज़ नहीं करवाते। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ करवाना। और अगेन इनिशियलाइज़ हम किस में करवाते हैं, अपने सेटअप फंक्शन के अंदर। सो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है serial.begin वाली, वो हम किस में लिखेंगे, सेटअप फंक्शन के अंदर। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, SERAL यानी सीरियल। सीरियल का S आपने कैपिटल में लिखना है, आगे आपने डॉट यूज़ करना है। देन आपके पास है बिगिन। बिगिन का B आपका स्मॉल में है, यानी सीरियल का S आपके पास कैपिटल में है, बाकी सारे लेटर्स आपके पास स्मॉल में हैं। आगे आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है। ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट मैं दोबारा क्लोज करता हूँ और उसके बाद अगेन उसी तरह से मैं क्या यूज़ करूँगा, सेमीकोलन। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि ब्रैकेट में हम बॉड रेट देंगे। तो बॉड रेट हम कौन कौन सी रख सकते हैं, इसको देखने के लिए आप अपने सीरियल मॉनिटर को दोबारा से ऑन करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नीचे शो हो रहा है 9600 बॉड। ये आपके पास डिफरेंट बॉड रेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी बॉड रेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरल और ज़्यादातर नॉर्मल हम जो बॉड रेट रखते हैं, यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास 9600 बॉड। अभी मैं भी इसके अंदर कौन सा बॉड रेट लिखूँगा, 9600। ओके, ये तो हो गया serial.begin।
क्या हमने उसको इनिशियलाइज़ करवा लिया। ये तो होगा आपका पहला स्टेप सीरियल डॉट बिगिन का, यानी आपने सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज़ करवा लिया। नेक्स्ट आपके पास स्टेप है अब सीरियल मॉनिटर को यूज़ करना, यानी उसके ऊपर कोई वैल्यू को प्रिंट करवाना। उसके लिए जो आपके पास सेकंड स्टेप स्क्रीन पर शो हो रहा है हम वो यूज़ करेंगे, यानी सीरियल डॉट प्रिंट देन ब्रैकेट्स एंड देन सेमीकोलन। ब्रैकेट्स के अंदर, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी डाटा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं, हम उसका वेरिएबल या उसका नेम लिखेंगे। अब यहाँ भी आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ कि दिस इज़ स्टेटमेंट। अगर आप ये एक स्ट्रिंग, एक लाइन, एक सेंटेंस प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसको लिखने का पैटर्न और है। और अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसका पैटर्न और है। पैटर्न ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आपके सामने दोनों स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रहे हैं। स्ट्रिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने डबल कोटेशन मार्क यूज़ करना है। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, यानी दिस इज सेंटेंस, ये एज इट इज़ सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगा। आइए हम इसको अपलोड करके देखते हैं कि क्या ऐसे होता है। ओके, अपलोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं। तो जैसे ही मैंने सीरियल मॉनिटर ओपन किया तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर कुछ वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, यानी कुछ प्रिंट हो रहा है। और वो प्रिंट क्या हो रहा है, वो अगर हम गौर से देखें तो वो एक्चुअली प्रिंट यही हो रहा है, दिस इज सेंटेंस। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा उसकी वजह क्या है। मैंने आपको बताया था कि लूप क्या करती है, लूप बार बार स्टेप्स को रिवाइज करती है, यानी लूप के अंदर हम जितना कोड लिखेंगे वो बार बार चलता जाएगा। तो अभी हमने उसके अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक ये सीरियल डॉट प्रिंट दिस इज सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ये लाइन प्रिंट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो वो बार बार क्या कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार जो अपनी वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो एक ही लाइन में प्रिंट करता जा रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो सीरियल डॉट प्रिंट है इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक है सीरियल डॉट प्रिंट और दूसरा है सीरियल डॉट प्रिंट LN। सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट LN में फ़र्क क्या है, उनमें डिफरेंस इतना है कि जो सीरियल डॉट प्रिंट है वो वैल्यूज़ को एक ही लाइन में प्रिंट करवाता है। मैं अगर अपना ओपन करता हूँ सीरियल मॉनिटर तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन में डाटा प्रिंट होता जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास सीरियल डॉट प्रिंट LN होगा वो न्यू वैल्यू को हमेशा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ LN, ये L भी स्मॉल में है, N भी स्मॉल में है, देन मैं इसको अपलोड करता हूँ तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि वो हमेशा वैल्यूज़ को फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। देन अपलोडिंग के बाद मैंने अपना सीरियल मॉनिटर ओपन किया तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर कि वो वैल्यू को किस तरह प्रिंट करवा रहा है, हमेशा नेक्स्ट लाइन में। जो न्यू वैल्यू है वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाता जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था सीरियल डॉट प्रिंट में और सीरियल डॉट प्रिंट LN में। सीरियल डॉट प्रिंट क्या करता है, वो एक ही लाइन में वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता जाता है, लेकिन सीरियल डॉट प्रिंट LN क्या करता है, वो हमेशा न्यू वैल्यू जो प्रिंट करवाएगा वो नेक्स्ट लाइन में करवाएगा। ये तो होगी हमारी एक स्ट्रिंग या सेंटेंस। लेकिन हमने स्ट्रिंग या सेंटेंस को प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, हम डबल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे और उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग लिख देंगे। ये सेंटेंस जो भी लिखना है आप जो भी लिखना है हम उसके अंदर लिखते जाएंगे, तो वो हमें हमारा एज इट इज़ वहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। मैं इसको दोबारा अपलोड करता हूँ, दोबारा अपलोड किया और मैंने अपना सीरियल मॉनिटर ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि ये एज इट इज़ जो चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी थी उसको वहाँ पर यहाँ पर प्रिंट करता जा रहा है। यानी एक आपको डिस्प्ले का काम दे रहा है कि अब आपको अलग से LCD लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर ही इसकी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने इस कॉन्सेप्ट को वेरिएबल्स पे लेकर आते। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ इंट नेम का, इंट टाइप का। उसका नेम मैंने रख दिया है वेरिएबल, इक्वल टू उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 3 और आगे मैंने सेमीकोलन यूज़ कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा। प्रिंट लूप में गए, लूप में मैंने उसी तरह लिखा सीरियल डॉट प्रिंट LN
एंड देन नेक्स्ट मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और सेमीकोलन। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, जब आप स्ट्रिंग या सेंटेंस को प्रिंट करवा रहे होते हैं तो आप डबल कोटेशन मार्क में करते हैं, लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे होंगे तो आप सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी थी कि इसके अंदर इस वक्त क्या स्टोर है। मैं इधर क्या लिख दूँगा, इसको एज इट इज़ उसका नाम लिख दूँगा उस वेरिएबल का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फिर इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ, कोड अपलोड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास पहली स्टेटमेंट क्या है जो आपने पहले लिखा था, यानी serial.println आगे दिस इज आगे हमने जो एक सेंटेंस लिखा हुआ था, पहली आपकी स्टेटमेंट वही है। दूसरी आपकी क्या है, serial.println वेरिएबल, यानी वेरिएबल को वो प्रिंट कर रहा है। तो उस वेरिएबल में क्या है, 3 स्टोर है। यानी अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू करवानी है तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। और अगर हमें कोई स्ट्रिंग या कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना है तो हम कैसे लिखेंगे, डबल कोटेशन मार्क में उसको लिखेंगे। मैं अब इधर कुछ कोई और वेरिएबल फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा रहा हूँ, serial.println। इधर मैं एक वेरिएबल अरसलान नेम का स्टोर करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ, लेकिन मैंने अभी ये वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ। तो मैं यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊँगा कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर उसका नेम मैंने क्या रख दिया, अरसलान इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन मार्क ए एंड कोटेशन मार्क को मैंने क्लोज कर दिया। मैंने आपको बताया था वेरिएबल वाली क्लास में, अगर हमने कोई लेटर लिखना है यानी कैरेक्टर टाइप डेटा रखना है तो हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। अगर हमने पूरी स्ट्रिंग लिखनी है एक वेरिएबल में तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डबल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे। ओके, ये मैंने एक न्यू वेरिएबल इधर इनिशियलाइज करवा दिया अरसलान नेम से। उसके अंदर क्या स्टोर है, ए स्टोर है, और बाद में मैंने उसी वेरिएबल को यहाँ पर क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, अरसलान के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क नहीं यूज़ किया। अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरह पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू स्टोर प्रिंट हो रही है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल अरसलान नेम का था उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यानी serial.println आप कैरेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, किसी भी डेटा टाइप के ऊपर या वैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब जिस चीज़ की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं आप सिंपली क्या करेंगे, एक दफ़ा अपना सीरियल मॉनिटर इनिशियलाइज करवा लेंगे, यानी बिगिन करवाएंगे कहाँ पर, सेटअप के अंदर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जितनी स्टेटमेंट्स, जितने वेरिएबल्स, जितना आपको डेटा प्रिंट करवाना है, आप अपने कोड के अंदर उनको अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पर इस तरह से, यानी serial.println या serial.print, या ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह यूज़ करना है, serial.println लिखकर और ये वह स्ट्रक्चर फॉलो करके आप अपनी सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक और कोड है जो काफ़ी लेंथी है। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपके पास जो serial.begin है वो एक ही दफ़ा इनिशियलाइज हुआ है, और किस रेट पर, 9600 के रेट पर। और इसके बाद जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी है, यानी सारे कोड को छोड़कर यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाने की ज़रूरत थी, जो कि क्या थी, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इन एक्स एक्सिस इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंक्लोज है डबल कोटेशन मार्क के अंदर, तो क्या होगा, ये एज इट इज़ वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करें, serial.println x, फिर हम x की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। x क्या है, एक वेरिएबल है। तो ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके गिर्द डबल कोटेशन मार्क नहीं लगा हुआ। ओके, एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि जो बॉर्डेड आप यहाँ पर लिखेंगे, जिससे आप सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करवाएंगे, आप वही बॉर्डेड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने 9600 के बॉर्डेड से इसको बिगिन करवाया, लेकिन यहाँ पर मैं इसका बॉर्डेड चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही, वो उसकी जगह पर कुछ और प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो बॉर्डेड आप यहाँ पर लिखेंगे वही बॉर्डेड आपका यहाँ पर होना चाहिए। यानी अगर मैं इधर लिख देता हूँ ये वाला बॉर्डेड, सॉरी 115200, तो मैं इसको जब दोबारा अपलोड करूँगा, मैंने यहाँ पर ये वाला बॉर्डेड सेट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सीरियल मॉनिटर को ओपन करूँगा
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और ही प्रिंट हो रहा है। तो मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर बॉड रेट भी मेरा सेट होना चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ से अपना बॉड रेट कौन सा सिलेक्ट करूँगा, 1152 वाला। सो जैसे ही मैंने अपना बॉड रेट 1152 100 पर किया है, तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा प्रिंट होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज तक की वीडियो। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ इसको भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, और जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।